हेलो दोस्तों, सार एकेडमी के चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम HPTGT के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम सॉल्व करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली को भारतीय संविधान में किस देश से उधार लिया गया है? तो हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है USA, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, कनाडा। अगर हम बात करें कनाडा से लिए गए अन्य चीज़ों की, तो एक है कि केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा परामर्श संबंधी शक्ति, वो कनाडा से ली गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, भारतीय संविधान में ये किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो हमारे ऑप्शन है 69, बी ऑप्शन है 169, सी ऑप्शन है 269 और डी ऑप्शन है 369। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 169। भारत में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है और ये राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, पहले पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है, दूसरे नंबर पर है बिहार, तीसरे पर लिख लो आप महाराष्ट्र, चौथे पर है आंध्र प्रदेश, पांचवें पर है लिख लो आप तेलंगाना और जो छठा है वो है कर्नाटक। ठीक है, कुल 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है पार्लियामेंट, बी ऑप्शन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है स्पीकर ऑफ लोकसभा और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए पार्लियामेंट। जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये हमें आर्टिकल 75 के पार्ट 3 में दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? हमारे ऑप्शन है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, बी ऑप्शन है द प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन है द प्राइम मिनिस्टर और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में जो निर्णय है, अंतिम निर्णय है, वो लोकसभा स्पीकर का होता है। ये हमें आर्टिकल 110 के पार्ट 3 में दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है सलाहकार क्षेत्राधिकार, बी ऑप्शन है मूल क्षेत्राधिकार, सी ऑप्शन है पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार और डी ऑप्शन है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? हमारे ऑप्शन है आर्टिकल 241, बी ऑप्शन है 341, सी ऑप्शन है 343 और डी ऑप्शन है 243। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 243। इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 2000, बी ऑप्शन है 2001, सी ऑप्शन है 2002 और डी ऑप्शन है 2003। जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी 2003। जो भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम है, ये 2000 में संसद में पेश किया गया था और 2003 में से संसद द्वारा पारित कर दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 44, बी ऑप्शन है 42, सी ऑप्शन है 52 और डी ऑप्शन है 73। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन। 42 संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इसे लघु संविधान इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें कुल 55 आर्टिकल्स में संशोधन किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा है? हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है नागालैंड, बी ऑप्शन है त्रिपुरा,
सी ऑप्शन है असम और डी ऑप्शन है मणिपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन नागालैंड। 1967 ईस्वी में नागालैंड विधानसभा द्वारा अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग एक है। नीति आयोग क्या है? हमारा ए ऑप्शन है संवैधानिक निकाय, बी ऑप्शन है वैधानिक निकाय, सी ऑप्शन है सलाहकार निकाय और जो डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन सलाहकार निकाय। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए ऑप्शन है 342, बी ऑप्शन है 280, सी ऑप्शन है 325 और डी ऑप्शन है 368। तो जो इसका सही उत्तर है वो है हमारा बी ऑप्शन 280। जो वित्त आयोग है वो संविधान के आर्टिकल 280 के तहत गठित किया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।